हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आपको हम डेली इस तरह एडवाइस देते हैं, जब तक आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप अपने उद्देश्य की तरफ सफलता नहीं कर पहुंच पाएंगे, सफलता की श्रेणी को नहीं छू सकते हैं। इसलिए हमारा सभी शिक्षक अध्यापक बंधुओं विद्यार्थी बंधुओं से अनुरोध है कि क्लास में अपने टीचर के कथनानुसार कार्यों को पूरा करते रहें, जिससे उन्हें आने वाले फ्यूचर में कोई समस्याएं ना हो। अनावश्यक रूप से टीचरों के से किसी अन्य टॉपिक पर बात ना करें। यदि उनको नहीं समझ में आता है तो नम्रता के साथ पोलाइटली स्टैंड अप ऑन हिज सीट एंड टास्क ए क्वेश्चन, प्लीज मैडम और सर ट्राई अगेन इट क्वेश्चन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो कोई ऐसा टीचर नहीं है या मैडम नहीं है जो उसका समाधान आपके लिए ना निकाल सके। तो मेरा पहला एडवाइस आप लोगों से यही है, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को बराबर देखभाल किया करें। क्लास में क्या पढ़ाया गया है, कोचिंग बच्चा जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है। यदि आप इतने बेपरवाह होकर के इतनी महंगी फीस आप अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद आप उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे तो पूर्णतः हुआ आपका पूंजीपाती सब डूब जाएगा और एक दिन वो सबसे बड़ा लफंगा, चोर, डकैत, बदमाश और जो नहीं करना चाहिए कैरेक्टरहीन भी निकल सकता है। जो बच्चे अध्यापकों से ड्यूरिंग क्लास के समय कह सकते हैं मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता, वाह, अरे पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहते हो? डकैती जाकर मारो, छिनैती जाकर मारो, या किसी लड़की के साथ लेकर भाग जाओ। जब तुम्हारी ये इच्छा है, माँ बाप के नाम को नहीं रोशन करना, अपने गुरुओं का नाम नहीं रोशन करना है, तो मत करो, जाओ जहन्नुम में चले जाओ, डूब जाओ, मर जाओ। माँ बाप तो सुरक्षित रहेंगे, पैसा तो नाजायज खर्च नहीं होगा। तो इतना सब कुछ कहते हुए मैं दो लोगों के साथ खुद ही संघर्ष कर रहा हूं कि दोनों अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं। वही दोनों बच्चे यहाँ किस स्थिति से पढ़ते थे इस विद्यालय में, आज वो इतने अनुशासन विहीन हो गए हैं, इनडिसिप्लिन हो गए हैं, उनके लिए अनुशासन कोई महत्व नहीं रखता है। वहां जाकर के टीचरों से अनावश्यक रूप से बहस करना, खाली समय में 2 पीरियड क्लास चलता तो 4 पीरियड बैठे रहते हैं, 4 पीरियड में केवल मटर गश्ती, इधर देखना उधर देखना, इधर टालना उधर टालना, इनके पास और कोई वर्क नहीं। ये नहीं इनके दिमाग में है जो अधूरा कार्य मेरा है उसको किसी तरह पूरा कर लिया जाए। ये मैं इन्हीं पार्टिकुलर नहीं, इन सब विद्यार्थियों से ये अनुरोध कर रहा हूं, यदि आपका पीरियड खाली जाता है तो आप खाली समय अपना मत गंवाइए, वहां कुछ ना कुछ आप अपने अधूरा कार्यों को पूरा करते रहिए। ये नहीं कि हर बच्चे एक समान एक क्लास में होते हैं, कोई तेज होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई नॉर्मल बुद्धि का होता है। तो तेज लड़के तो हमेशा अपने से नॉर्मल वाले को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं कि उसको हमें कुछ ना बताना चाहिए, और जो डर बच्चा होता वो भी सोचता है कि हमें इससे कुछ पूछना ना पड़े, वो भी अपने को अवॉइड करना चाहता है। वो अपनी कमजोरी छिपाता है, वो अपनी चालाकी को दिखाता है, क्यों कहीं मेरे द्वारा मुझसे आगे भी ना बढ़ जाए। जैसे कि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। जिन बच्चों को जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो 4-5 लड़कों का हमारा बैच था, उसमें हमारे पास वो लोग 8 बजे आते थे, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे रात तक हम लोगों को किसी टॉपिक पे लेकर के बहस होती थी। संजोग से देखिए, जब किताबें उपलब्ध नहीं थी, आज तो माने गूगल है, तमाम प्रकार की ऐसी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उस समय हम लोगों के समय में 95 तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया
कुछ लोग उसमें अपने सफलता की श्रेणी में क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो मुझसे डर थे वो लोग क्वालिफाई कर गए, मैं इंटरव्यू से रिटर्न होकर चला आया। या मेरा दुर्भाग्य कहिए, या किस्मत वाली बात कहिए, या मेरे द्वारा कुछ कमियां रही होगी, सफलता के लिए किया गया प्रयास मेरा अधूरा था, इसलिए मुझे ये स्थान नहीं मिल पाया, जिसका परिणाम आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं अपनी बीती हुई बातों को आपके ऊपर इस तरह डालता हूं जिससे आपको भी ये लगे कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट निगेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमने बताया कि इसमें दो होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो पहला वाक्य हमने एक सिंपल लिख लिया है, मैंने या घर पहले कभी, मैंने या घर पहले नहीं देखा था। तो पहले शब्द आया है, ऑलरेडी लगाएंगे तो हम पहले लगा देंगे, आई हैड, आई हैड नॉट सीन this I had not seen this house before that is all। अब दूसरा वाक्य हम कॉम्प्लेक्स का दे रहे हैं, मेरे आने से पहले वह भोजन नहीं पकाई थी, शी हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई केम दैट इज ऑल। तीसरा वाक्य दे रहे हैं, अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे। विद्यार्थी, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे। द स्टूडेंट्स had not reached before the teacher came that is all। चौथा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अब हम ले चल रहे हैं बाद वाला, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोया था, मैं नहीं सोया, तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं सोया था। आई डिड नॉट स्लीप आफ्टर यू हैड gone दैट इज ऑल। और पांचवा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद, अध्यापक के प्रवेश करने के बाद तुम नहीं आए थे। You did not come after the teacher had come।
इस तरह आप देखते हैं, यदि बाद शब्द आता है तो प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहले लिख देते हैं, और यदि बिफोर आता है तो पास्ट परफेक्ट हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ बाद आने पर पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है, और पहले आने पर पास्ट परफेक्ट का क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपना संपूर्ण अर्थ दे सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, या अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, बिना प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। तो इन्हीं के साथ हम 5 एग्जाम्पल आपको इसी तरह देते जाएंगे, देखिए आज होगा। तो कल हम आपको देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में और दोनों में देंगे। तब तक के लिए फिर आपको एक एडवाइस देते हैं, बच्चों को लिए विशेष, मेरा गार्जियनों के लिए मेरा विशेष एडवाइस है, बच्चे को विशेष केयर करें, नहीं तो इस आधुनिकता के दौर में मोबाइल के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, और आपका बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा, और आपका पैसा भी पानी की तरफ बह जाएगा। जिसके अलावा चिड़िया चुग गई थे अब पछताने होत का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। यही बच्चे जो आज इनके अंदर रोमा जाम गया, रंगबाजी चरम सीमा पर पहुंच रही है, एक समय आएगा सर पे हाथ रख करके रोएंगे, तब कहेंगे पढ़े होते तो बहुत अच्छा होता। जो जिसका पश्चाताप आज हम लोगों को हो रहा है। जैसे मैंने सबसे पहली नौकरी 96 में पाया, इसके बाद फिर मुझे 97 में मिला, फिर 98 में मिला। 3 नौकरियों को, छोटी छोटी नौकरियां थी, मेरे अनुकूल नहीं था, क्वालिफिकेशन के अनुसार जो मेरा एम था उसके अनुसार नहीं मिल पाया। तो मैंने वकालत पेशा ज्वाइन किया, और उस दौरान मैं डिप्रेशन में भी चला गया। और इसके बाद मैं तमाम डॉक्टरों से कंसल्ट किया, न्यूरो के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट किया, घर वालों ने ले जाकर इधर उधर किया। फिर बीएचयू गए, बीएचयू ने मेरा क्वालिफिकेशन, डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने मेरे क्वालिफिकेशन जाना, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कैन यू आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, व्हाई यू कैन नॉट ज्वाइन द टीचिंग जॉब। वही मेरे अंदर विचार आया कि मैं क्यों नहीं एक टीचर की भूमिका निभाऊं, जिससे लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो मैं अपने ज्योत को, अपने ज्ञान को फैलाना चाहता हूं, और फैलाया हूं। काफी लड़के इससे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर दोबारा ना कहना पड़े, और न कहूँगा कि हम बहुत ही कुछ लोगों से बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिनको मैं अपने बहुत कुछ मानता हूँ बचपना से ही, लेकिन वो तरह तरह की बहानेबाजी करके अपना भविष्य चौपट करना चाहते हैं। और मेरा उन लोगों से, सभी अध्यापक बंधुओं से, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बच्चे को मोटिवेशन देते रहें और प्रोत्साहन देते रहें, इंस्पायर देते रहें, जिससे उसका फ्यूचर भविष्य में सुधर सके। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।